बन गयो घोड़ा प्यारे 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 प्यारे, बन गयो घोड़ा प्यारे 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 प्यारे, तुझसा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे, तुझसा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे। यशोमती गोद हेतु तुम प्यारे, यशोमती गोद हेतु तुम प्यारे, रोए लोट छिति प्यारे 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 प्यारे, रोए लोट छिति प्यारे 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 प्यारे, तुझसा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे, तुझसा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे। पूतना ने गरल पिलाया तो ही प्यारे, पूतना ने गरल पिलाया तो ही प्यारे, वाऊ दिन गति धनी प्यारे 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 प्यारे, वाऊ दिन गति धनी प्यारे 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 प्यारे, तुझसा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे, तुझसा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे। अघासुर बकासुर असुरन प्यारे, अघासुर बकासुर असुरन प्यारे, मारे पुण्य तारे सब प्यारे 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 प्यारे, मारे पुण्य तारे सब प्यारे 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 प्यारे, तुझसा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे, तुझसा दयालु नहीं, तुझसा कृपालु नहीं, तुझसा दयालु नहीं, तुझसा कृपालु नहीं, तुझसा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे, तुझसा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे। गोपिन ने को छाछ पर प्यारे, गोपिन ने को छाछ पर प्यारे, नाचे थे प्यारे 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 प्यारे, नाचे थे प्यारे 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 प्यारे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु सरकार की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर्षण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणवंडलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासन भगवान श्री सीताराम जी महाराज के असीम कृपा करना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावों स्मृति में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का नाम भगवान श्री चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं।
सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण प्रणाम। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण प्रणाम महाराज। इसी तरह बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम विभ्रदभासः कनककपुसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुभद्रमणं वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में श्री चैतन्य गौरांग प्रभु ने, गौर हरि ने अपने भक्तों के साथ प्रेम रसा स्वादन किया। श्री मुरारी गुप्त जो भगवान श्री राम के अनन्य उपासक थे, उनकी प्रभु श्री राम के चरणों की एकांतिक निष्ठा को प्रकट किया और प्रभु श्री राम के श्री चरणों में अविरल भक्ति हो यह आशीर्वाद भी दिया और ये भी कहा, श्री कृष्ण तो तुम्हारे वश में है। सांगोपांग कृपा की, इतनी कृपा की कि और उनका नाम मुरारी गुप्त का नाम उस दिन प्रभु ने रामदास रख दिया जब उन्होंने रघुवीर अष्टक सुनाया। फिर अद्वैताचार्य प्रभु पर शांतिपुर जाकर कृपा करी। हरिदास जी महाराज वहाँ पहले से विराजमान थे और भी जितने कर्मकांडी ब्राह्मण और भी जो मार्ग में मिल जाते सन्यासी महात्मा, सबको प्रभु उपदेश करते। अद्वैताचार्य की तो खूब पिटाई की इस बार आवेश में प्रभु ने पूर्व प्रसंग में। उनकी पत्नी धर्म पत्नी सीता देवी, बड़ा आनंद। पर अद्वैताचार्य तो देखो भगवान शिव के अंश अवतार हैं, उनको तो इतना हर्ष, इतना आनंद हो रहा है कि आज प्रभु खूब प्रेम लुटा रहे हैं, नहीं तो गुरु भाव से पूजन करने लगते हैं। बड़ा भला हुआ जो आवेश में ही आए। प्रभु सबको हरिनाम का वितरण करते हैं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ते विनास्ते विनास्ते गतिरन्यथा। कलयुग में तो दूसरी कोई गति कहीं भी नहीं गई। भगवान नाम का जितना महात्मा है उतनी ही सावधानी नाम अपराध के लिए भी महापुरुषों ने कहा रखनी चाहिए। कलयुग में तो नाम ही भगवान का सार कहा गया है। ध्यान से युक्त भगवान के नाम का निरंतर जप होवे तो सब दोष भी शांत हो जाते हैं और प्रभु का दर्शन भी हो सकता है। आज जो भी बड़ा हुआ सृष्टि में वो सत्संग के प्रभाव से हुआ, भजन के प्रभाव से हुआ। इसलिए महापुरुष कहते हैं जीव को निरंतर चेष्टा करनी चाहिए हरि भजन की। और कलयुग में तो इससे उत्तम साधन महापुरुषों ने और कुछ बताया नहीं। भगवान के नाम का जप, स्वरूप का ध्यान, निरंतर प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से। बहुत महिमा कही गई है। जीव को भजन का, सत्संग का जितना महत्व समझ आता है और जितनी मूल्यता वो प्रदान करता है, उतना ही भगवान में अनन्य भाव से लग जाता है। अनन्य भाव का अर्थ है न अन्य कोई भावना न रहे, अन्य कोई भावना न हो, अन्य कोई चिंता न हो, अन्य किसी का समर्पण न हो, अन्य किसी की शरणागति न हो, अन्य किसी का आश्रय न हो। जैसे मुरारी गुप्त ने कैसे प्रभु चैतन्य देव को बताया कि वो किस तरह के अनन्य उपासक हैं प्रभु श्री राम के। प्रभु की तो आज्ञा कह दी, आज्ञा शिरोधार है। अद्भुत प्रसंग है। अच्छा,
और भगवान का आश्रय, भगवान नाम का आश्रय वही नहीं है जहाँ भगवान में विश्वास नहीं है। भगवान में विश्वास हो और जीव के पास भगवान नाम का आश्रय न हो, ये तो संभव नहीं है। तो नाम के 10 अपराध कहे गए हैं। भगवत भजन में जो बाधक भाव हैं, एक तो सत्पुरुषों की निंदा, फिर भगवान के नामों में भी भेदभाव कि ये नाम बड़ा प्रबल है, वो नाम बड़ा प्रबल है। कोई कहे जी राधा नाम सर्वोत्तम है, कोई कहे राम नाम सर्वोत्तम है। ये कहना नहीं है, ये नाम का एक अपराध है। भगवान नामों में भेदभाव करना नाम का एक अपराध है। जो सत्पुरुष भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल गए हैं, उनकी किसी प्रकार निंदा का अर्थ होता है एक तो किसी में दोष देखा और फिर उस दोष को अपनी वाणी पर ले आए किसी के सामने, इसी को निंदा कहते हैं। तीसरा नाम का अपराध है गुरु अपमान, अवज्ञा। गुरु अवज्ञा, ये तीसरा नाम का अपराध है। एक तो सत्पुरुषों की निंदा, दूसरे भगवान के नामों में भेदभाव, तीसरे गुरु अवज्ञा। अगर गुरु की आज्ञा पालन न किया जाए गुरु का, तो अवज्ञा तो वैसे ही हो गई। और जितना गुरु महाराज के पास रहो तो फिर जरूरी नहीं है कि सन्निधि में ही रहो, अनुगत्य होना चाहिए। जितना पास रहोगे कभी न कभी कोई दोष दर्शन हो ही जाएगा, वो भी एक आफत है, खटपट। तो गुरु अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। कोई गुरु सेवा में है तो वहाँ मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोई आज्ञा पालन कर रहा है तो उसमें अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। चौथा नाम अपराध है शास्त्र निंदा। कोई कहे अरे नाम में ही सारा बल, इतने शास्त्रों की, वेदों की, गीता की, भागवत की क्या जरूरत है? नाम पकड़े रहो, नाम पकड़े रहो, नाम का आश्रय है वो ठीक है, पर शास्त्रों की निंदा नहीं कर सकते हम। कोई कहे कि अरे नाम में इतना आनंद आ रहा है, भजन में इतना आनंद, कीर्तन में इतना आनंद आ रहा है, गीता इतना कठिन, ये गीता की क्या जरूरत है? गीता जी फाउंडेशन है। जो अच्छा लगे वो हम करें, पर हम निंदा नहीं करें शास्त्रों की। भगवान नाम में अर्थवाद न करें। अर्थवाद का अर्थ होता है, भाव है कि कोई कहे कि अरे इतना शास्त्र पुराणों में देखा है हमने, दर्शन में इतनी भगवान नाम की महिमा गाई है, ऐसा थोड़ा ही है, इतनी बढ़ा चढ़ा के लिखी गई है। अर्थवाद हो गया। शास्त्रों में जो लिखा है वो हमें समझ में आवे चाहे ना आवे, कोई बात हो सकती है जो हमारे गले के भी नीचे ना उतरे, कोई बात नहीं, पर जो लिखा है वो अकाट्य सत्य है। इसको कहते हैं श्रद्धा। और श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। तो भगवान नाम में अर्थवाद नहीं करना चाहिए। जितनी महिमा लिखी गई है, महापुरुषों के द्वारा कही गई है, वो बहुत कम है। यथार्थ तो ये बात है, सत्य ये है, वो भी बहुत कम है। अच्छा, छठा अपराध नाम का क्या है? नाम का आश्रय ले लिए और पता है कि अरे कैसा भी पाप हो, अपी चेतसु दुराचारो, कोई छोटा मोटा साधारण दुराचारी नहीं, बड़ा भयंकर भारी, ऐसा भी भगवान का नाम ले तो पाप मुक्त हो जाता है। तो भगवान का नाम लो, नाम का आश्रय, नाम प्रभु का आश्रय ग्रहण कर लो और पाप करो। दिन भर पाप करो, रात को 2-4 माला ज़्यादा फेर लो, हो गया पाप बराबर। ये नाम का एक अपराध है। ये सत्य है कि नाम में, भगवान के नाम में पापों को काटने की इतनी शक्ति है कि उतना पाप जीवन भर कोई भी महापापी नहीं कर सकता। पर नाम का आश्रय लेकर पाप में प्रवृत्त होना,
और नाम का अपराध है कि धर्म, व्रत, जप आदि के साथ भगवान के नाम की तुलना करना। भगवान नाम तो अपने में विलक्षण है, अपार महिमा है, असीम शक्ति है। ऐसा कुछ नहीं है जो नाम महाराज न दे दें जीव को। नाम लेते लेते पहले पाप की जड़ उखड़ती है, फिर संसार की जड़ उखड़ जाती है। पाप की जड़ उखड़ने का अर्थ है अब बचने की जरूरत नहीं कि पाप न हो जाए। पाप होगा ही नहीं उस जीव से, उसकी वृत्ति कभी पाप में जा ही नहीं सकती, सहज समाप्त हो जाता है। फिर संसार भी समाप्त हो जाता है, करना नहीं पड़ता। और ये दोनों समाप्त हो जाएं, संसार का अर्थ है संसार में जो आसक्ति है ना, संसार के विषय सुख भोग, नाम महाराज सब समाप्त कर देते हैं। संसार का सुख विषय भोग कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जो लोग अच्छे लगते थे वो लोग भी अच्छे नहीं लगते, तो बुरे नहीं लगते हैं, प्रवृत्ति भगवान की ओर हो जाती है। फिर भगवान का नाम चित्त की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि कर देता है। और अंतःकरण अगर शुद्ध हो गया अंतःकरण शुद्धि का अर्थ है कि न तो पाप की जड़ अब आ सकती है भीतर, और न ये संसार अब घुसेगा ही नहीं। अब संसार का विषय भोग, संसारी सुख कुछ भी अच्छा नहीं लग सकता, उधर ध्यान नहीं जाता। और अंतःकरण शुद्ध हो गया तो उसके बाद भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान की लीला चिंतन, ये सब सहज होने लगता है। फिर भजन का स्वाद आता है, फिर प्रेम का स्वाद आता है। बढ़ते बढ़ते निरापद पद प्राप्त होता है, जहाँ से जाके जीव लौटता नहीं है। उसके बाद प्रेम की पूर्णता होती है, उसके बाद प्रभु दर्शन होता है। ऐसा महापुरुष बताते हैं क्रम से। ऐसा भगवान नाम, जो नाम प्रभु हैं उनका ऐसा महात्मा है। तो किसी धर्म, व्रत, जप, तप, मख, इससे भगवान नाम की तुलना नहीं हो सकती। नाम महाराज तो एकदम विलक्षण है, किसी के साथ भगवान के नाम की तुलना नहीं करनी चाहिए। एक अपराध भगवान नाम का ये भी है, इन अपराधों से बचकर हम भगवान नाम का जप करें तब लाभ होता है बहुत जल्दी, और अपराधों से बच के नहीं करते। एक अपराध, 8वां अपराध ये है कि कोई भगवान का नाम न सुनना चाहता और हम उसको सुनावें, उपदेश करें नाम का, ये भी नाम प्रभु का अपराध है। 9वां भगवान के नाम का अपराध ये है कि नाम का महात्मा सुन लिया, महिमा सुन ली, फिर भी नाम में प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं हो रहा, ये भी नाम का एक अपराध है। नाम महाराज का जो 10वां अपराध है वो ये है कि भाई मैं, मेरा और विषय भोग में अभी भी लगे हुए हैं। नाम महाराज का आश्रय ले लिया, फिर भी मैं, मेरा और सुख भोग, संसार के सुख में, शरीर के सुख में लगे हुए हैं। तो प्रसंग है भगवत भजन में जो बाधक भाव हैं। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। वस्तुतः भगवान का नाम सब प्रकार के सुखों को देने वाला है। नाम और नामी में भेद तो नहीं कहा गया है, पर शक्ति की दृष्टि से नाम की शक्ति नामी से भी बढ़कर कही गई है। राम न सकहि नाम गुण गाई। और भगवान के नाम में अधिकारी अनधिकारी का कोई भेद ही नहीं है। किसी भी जाति वर्ण का हो, स्त्री पुरुष हो, भगवान नाम का सहारा लेके भगवान के चरण कमलों तक पहुंच सकता है। विधि निषेध भी नहीं है, कौन पात्र है कौन अपात्र है, कैसा स्थान है कैसा समय है। सब देशों में, सब समय में, सब स्थानों में, शुद्ध अशुद्ध कैसी भी अवस्था में भगवान नाम का जप करने वाला बड़ा भारी दुराचारी ही क्यों न हो,
भगवान के नाम में इन बातों का भेद नहीं है। नाम का जप सभी को सब अवस्था में कल्याणकारी है। फिर भी भगवान नाम में 10 बड़े भारी अपराध कहे गए। अच्छा, नाम निष्ठा कैसे होती है? पूर्व जन्मों का या कोई शुभ कर्म हो, या महात्माओं का सत्संग हो, या भगवत कृपा, किसी भी माध्यम से जिसकी नाम निष्ठा, भगवान नाम में निष्ठा जम गई, महापुरुष कहते हैं उसको तो विशेष सावधानी से 10 अपराधों से बचते हुए नाम करना चाहिए। और चैतन्य प्रभु भी अपने सब भक्तों को नाम अपराध से बचे रहने का सदा उपदेश करते रहते हैं। महाप्रभु भक्तों की सदा देख रेख रखते हैं। किसी भी भक्त को किसी की निंदा करते देखते हैं तो सचेत कर देते हैं, देखो तुम भूल कर रहे हो। भगवत भजन में दूसरे की निंदा करना या भक्तों के प्रति द्वेष के भाव रखना महान पाप है। जो अभक्त हैं उनकी उपेक्षा कर सकते हो, कर दो, उनके संबंध में कुछ सोचो ही मत, उपेक्षा कर दिया है, उनसे संबंध रखो ही मत। पर जो भगवत भक्त हैं उनके चरण रज को सदा अपने सिर पर आभूषण समझो। भगवान ने गीता जी में महात्मा अर्जुन को अपने चरणों में समर्पित कराने के लिए सबसे पहले कहा, तुम मेरे लिए कर्म करो। अर्जुन जी ने कहा, जब भाव समझा कि भाई मेरे लिए कर्म का स्वरूप क्या है, बोले ये नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। तो भगवान ने कहा, बुद्धि को निश्चित करके मन को मुझे समर्पित कर दो। उन्होंने फिर सोच विचार किया, ये भी नहीं होगा, कुछ कम करिए। भगवान ने कहा, फिर अभ्यास और वैराग्य का सहारा लो। अभ्यास भी तन मन वाणी का होता है, ये भी नहीं होगा। भगवान ने कहा, सब कर्म को करके उसका फल मुझे समर्पित कर दो। उस कर्म के फल में तुम आसक्ति मत रखो, ये भी पूरा पूरा नहीं बनेगा। भगवान ने कहा, तो मेरी शरण हो जाओ, अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दो। अरे ये भी थोड़ी सहज है। मेरे सिवाय किसी को जानो ही मत, मानो ही मत। जीवन में कामना की तो गंध भी ना हो। भक्ति योग में भगवान ने बड़ा सुंदर प्रसंग, उस प्रसंग बड़ा सुंदर है। तो भगवान के लिए जो कर्म करना होता है उसका दो तरीका है। दो तरीका नहीं है, दो बात है उसमें, कि तन से, मन से, वाणी से जो कर्म करें भगवान की प्रसन्नता के लिए, प्रभु को समर्पित होकर, और वैष्णवों की सेवा हो गए, भक्तों की सेवा। क्योंकि भक्तों की सेवा से, उनकी प्रसन्नता से जो कृपा प्राप्त होती है, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भक्त के प्रसन्न होने पर ही, भक्तों की सेवा होने से ही भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और जीव का काम बहुत जल्दी बनता है। भगवान के लिए कर्म किया जाए तो ठीक है, भगवान संतुष्ट होते हैं, पर भक्तों की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की, वैष्णवों की सेवा हो गए तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और ये दोनों ही स्वरूप है, दोनों ही बातें हैं भगवान के लिए कर्म करने का अर्थ है। मत कृत कर्मो। तो
महाप्रभु अपने भक्तों को, परिकर में जितने भक्त हैं सबको सचेत करते हैं, सावधान करते हैं। वो तो कहते हैं भक्तों के चरणों की रज को अंगराग समझकर भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक शरीर में मला करो। इसलिए चैतन्य प्रभु के भक्तों में आपस में बड़ा भारी स्नेह था। एक दूसरे को देखते ही आपस में लिपट जाते। कोई किसी के पैरों को ही पकड़ लेता, कोई किसी की चरण धूली, कोई अपने मस्तक पर मलने लगता। कोई भक्त दूसरे भक्त को देखकर दूर से ही, अब वो चरण स्पर्श करने नहीं देगा तो दूर से ही देखकर धूली में लौटकर साष्टांग प्रणाम करने लगता। और किसी से अपराध हो जाता तो अपराध क्षमा करा लेता, तभी हटता। प्रसंग आया था बीच में कि गोपाल चापाल जो थे उन्होंने श्रीवास पंडित का अपराध किया था। कीर्तन के समय बाहर हांडी रख दी, मांस मदिरा रख दिया और न जाने क्या क्या कर दिया। क्षमा इसने मांगी नहीं थी, महाप्रभु के कहने से पीछे से गया था। तभी उसके शरीर में गलित कुष्ठ हो गया था। दुख से दुखी हुआ तो प्रभु की शरण हुआ। अपराध को स्वीकार किया कि हाँ मैंने किया था, क्षमा याचना के लिए प्रार्थना किया। प्रभु ने कहा देखो इसकी तो एक ही औषधि है, क्या? श्रीवास पंडित के पास ही जाओ, उन्हीं का अपराध किया है ना, उनका चरणामृत पान करो। क्यों? मुझ में वैष्णव अपराधी को क्षमा करने की सामर्थ्य नहीं है। गोपाल ने ऐसे ही किया था। जहां चरणोदक लेकर पिया श्रीवास पंडित का, कुष्ठ रोग चला गया। तो नाम का अपराध चाहे कोई भी हो, प्रभु तो उसी को यथायोग्य दंड देते हैं। अधिकारी हुआ तो प्रायश्चित भी बता देते हैं। यहां तक कि अपनी जननी सची देवी के अपराध को भी प्रभु ने क्षमा नहीं किया। मानो जब तक जिनका अपराध हुआ था उनसे क्षमा नहीं करा ली, तब तक उन पर कृपा ही नहीं हुई। भावावेश में श्रीवास पंडित ले आए, प्रभु ने कह दिया नहीं नहीं, इन पर कृपा नहीं होगी। क्यों? इनको वैष्णव अच्छे नहीं लगते। क्या करें सच्ची माता? तो अपराध क्षमा करवा करके अद्वैताचार्य जी ने कृपा करवाई सच्ची माता के ऊपर। अब बात ये थी कि महाप्रभु के जो बड़े भाई थे विश्वरूप, जो सन्यास लेकर पहले ही चले गए बहुत, वो इन्हीं अद्वैताचार्य जी के पास पढ़ा करते थे और इन आचार्य को अपना सर्वस्व समझते थे। सदा उनके पास बने रहते थे, केवल रोटी खाने घर जाते थे। अद्वैताचार्य जी विश्वरूप जी को योग वासिष्ठ पढ़ाया करते थे, क्योंकि बचपन से ही बड़े सुशील थे, सदाचारी, संसारी विषयों से बिल्कुल विरक्त थे वो। तो योग वासिष्ठ के सुनने मात्र से विश्वरूप जी के हृदय में जो छिपा हुआ त्याग वैराग्य था बिल्कुल उभड़ गया। सर्वस्व त्याग करके चले गए। अब ऐसा सर्वगुण संपन्न पुत्र असमय में घर त्याग कर सदा के लिए चला जाए तो माता को तो अपार दुख होगा। तो माता ने विश्वरूप के वैराग्य का मूल कारण अद्वैताचार्य को ही समझा। तो अद्वैताचार्य को तो सच्ची माता बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। क्यों? इसने पढ़ा लिखा के मेरे बेटे को संन्यास दिलवा दिया, बिना बताए चला गया। अब वात्सल्य प्रेम के कारण भूली हुई भूली भाली माता सोचती है अद्वैताचार्य ही ने, इसी ने ज्ञान की पोथी पढ़ा कर मेरे प्राण प्यारे पुत्र को सन्यासी बना दिया। माता बहुत रुदन करने लगती। अद्वैताचार्य के पास भी तरह तरह से विलाप करती। अद्वैताचार्य जी बातों ही बातों में समझा देते, अरे शोक करने की क्या बात है, विश्वरूप ने कोई बुरा काम थोड़े किया है। उसने तो अपने इस शुभ काम में अपने कुल की आगे पीछे की 21 पीढ़ियों को उतार दिया। हम तो समझते हैं पढ़ना लिखना उसी का सार्थक हुआ।
अरे जिसको पोथी पढ़ लेने पर भी ज्ञान नहीं होता वो पंडित मूर्ख है। पर बेचारी माता के तो कलेजे का टुकड़ा निकल गया था। हाँ, एक तो इतना दुख, ऊपर से ऐसी ऊंची ज्ञान की बात कैसे प्रिय लगेगी शशि माता को। अद्वैताचार्य क्या, साक्षात शंकर भगवान भी समझावे तो उनको अच्छी नहीं लगेगी। तो ये सब बात सुन के माता को, शशि माता को और लगता है कि विश्व रूप का जो ग्रह त्याग हुआ, आचार्य की सम्मति जरूर थी। क्यों? आचार्य से ही तो उसका स्नेह था, उनकी आज्ञा के बिना वो कहीं जा ही नहीं सकता। ये भाव माता के मन में थे, पर माँ छिपा के रखती थी, किसी के सामने प्रकट नहीं करती थी। लेकिन जब निमाई पंडित, गौर प्रभु, गौरंग प्रभु आचार्य के साथ अधिक रहने लगे, अद्वैताचार्य जी के साथ, और आचार्य की बड़ी भक्ति भाव से पूजा करने लगे, बेचारी दुखनी माता से अब रहा नहीं गया। कहा तो कहते हैं ना, कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। माता सोचती थी मेरा निमाई इस अद्वैताचार्य के पास न रहे, ये कुछ भी कर देगा। क्योंकि माँ का हृदय पहले से ही घायल था, विश्वरूप उसके हृदय में पहले से ही बड़ा भारी घाव कर गए थे। वो अभी पूरे हो नहीं पाए कि निमाई भी उसी रास्ते पर, और फिर वही अद्वैताचार्य दिखाई देने लगे निमाई। क्योंकि अब श्री गौर प्रभु की स्थिति ऐसी है, भक्तों को छोड़कर क्षण भर के लिए भी संसार के कामों को करना पसंद नहीं करते। और तो और वो विष्णु प्रिया जी से भी अब बातें ही नहीं करते, सदा भक्त मंडली में बैठे हुए श्री कृष्ण कथा ही कहते और सुनते रहते। माता सोचती है घर में पौत्र हो जाता, माँ उतावली बैठी है, और ऊपर से पुत्र का ऐसा बर्ताव माँ को अच्छा नहीं लगता, बात ही नहीं करता किसी से घर में। उसको तो भक्तों की मंडली चाहिए, कृष्ण कथा चाहिए, बस कहो सुनो, नाचो गाओ। माता को इस घटना, ये जो दृश्य दिखता था गौर प्रभु का, इसमें भी माता को लगता था कुछ हो न हो, ये अद्वैताचार्य का ही हाथ है। पर इतनी पीड़ा बढ़ गई माता शची को, वो अपने हृदय के भाव को छिपा नहीं पाई, और तो लोगों से बातें करती तो बात करते करते मन की व्यथा अपने आप हृदय को फाड़ कर बाहर निकलने लगती। आंसू बहाते बहाते माता अधीर हो जाती, कहने लगी, इन वृद्ध आचार्य को मुझ दुखनी विधवा के ऊपर दया भी नहीं आती। मेरे एक पुत्र को तो इन्होंने सन्यासी बना दिया, मेरे पति मुझे बीच में ही धोखा देकर सदा के लिए चले गए, फिर भी मुझ बिलखती हुई दुखनी के ऊपर इस अद्वैत आचार्य को तनिक भी दया नहीं आती। अब मेरे जीवन का सहारा, मुझ अंधी की एकमात्र आधार लकड़ी ये निमाई ही है, इसको छोड़ के मेरे लिए सब संसार सूना ही सूना है। मेरे आगे पीछे तो बस यही एक आश्रय है। इसे भी वो अद्वैत आचार्य सन्यासी बनाना चाहते हैं। क्यों? सदा इसे लेके कीर्तन ही करते रहते हैं। मेरा निमाई कितना सीधा है। अद्वैताचार्य ने और उनके साथी भक्तों ने इसे ईश्वर बता बता कर विरक्त बना दिया। अभी घर की ओर कुछ ध्यान नहीं देता, सदा भक्तों के साथ घूमा करता है। तो ये बातें माता जगह जगह कर देती, कभी भक्तों में भी कह देती, आंसू बहाती, अधीर हो जाती माता। कभी कभी श्रीवास पंडित अद्वैताचार्य जी को मालूम पड़ता, मन ही मन लोगों को दुख होता भक्तों को, क्योंकि वो तो जानते हैं प्रभु तो साक्षात श्री कृष्ण है। पर प्रभु तो अंतर्यामी है जी, भक्तों के मनोभाव को ताड़ गए, समझ गए अंदर क्या चल रहा है। तो भक्तों को शिक्षा देने के बहाने चैतन्य प्रभु ने माता के ऊपर कुछ क्रोध प्रकट करते हुए तो वैष्णव निंदा
के रूप में जो पाप हुआ उस पाप का प्रायश्चित कराया। कैसे कराया? बड़ा सुंदर प्रसंग है जी। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। नया प्रसंग है, इसको आगे ही लिया जाए समय को प्रस्तुत करते हुए। ये प्रसंग है वैष्णव अपराध का। अब जो अपराध अद्वैताचार्य और श्रीवास पंडित का नहीं है, पर सची माता को, बात यह है माता के अंदर बड़ा भारी वात्सल्य है। उनके लिए एक ही सहारा, एक ही आश्रय है, निमाई पंडित। पर चूंकि अद्वैताचार्य ने विश्वरूप को, अद्वैताचार्य गलती मानते कुछ तब तो वो तो कहते हैं विश्वरूप सही किया, तो माता को लगता है इसी ने आज्ञा दी होगी। इनकी आज्ञा के बिना तो मेरा पुत्र कुछ करता ही नहीं था, वो कैसे चला जाएगा हमेशा के लिए। माँ का वात्सल्य, माँ का दुख तो अपनी जगह था, पर वो तो रहा ही था वैष्णव अपराध। दोष है पर दोष देखा नहीं जा रहा है। तो प्रभु को लगा कि नाम अपराध की तो भक्तों को शिक्षा देते ही थे कि 10 प्रकार के नाम अपराध से बचकर नाम महाराज का आश्रय लो। वैष्णव अपराध भी 6 तरह का होता है। जैसे नाम अपराध के 10 भेद होते हैं, वैष्णव अपराध के 6 भेद होते हैं। अब माता का वैष्णव अपराध दूर हो तो उसके लिए प्रायश्चित हो। सीधे कहने से तो माँ करेंगी नहीं कुछ। वो तो इन भक्तों को देखना नहीं चाहती। भक्तों के साथ मैं घूमूं फिरूं वो भी उनको अच्छा अंदर से लगता नहीं। माता को भय है कहीं ये सब मिलकर इसको भी सन्यासी न बना दें। ईश्वर ईश्वर इसको बताया करते हैं। और चूंकि प्रभु अब श्री विष्णु प्रिया जी से भी घर में कोई बातचीत करते ही नहीं, माता जी से भी अपने एकदम न्यून व्यवहार, जो अत्यंत आवश्यक है उतनी व्यवहार माता के साथ भी। तो प्रभु तो भाई प्रायश्चित क्या कराएंगे वैष्णव निंदा की, वैष्णव अपराध की। प्रभु का तो एक आवेश होता है, आवेश में भी, भगवदावेश में ही। और भगवदावेश प्राय ऐसा ही होता है कि जहाँ भी पूजा का स्थान है, मंदिर है, वहाँ से सब भगवान मूर्तियों को एक और हटाओ, सिंहासन पर चढ़कर बैठ जाओ और भक्तों से कहो वरदान मांगो। पर श्रीवास पंडित के हृदय में सची माता के लिए बहुत सहानुभूति है। वो समझते हैं, अद्वैताचार्य जी से ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि गृहस्थ भी हैं, कि माता का दुख तो इसलिए है ना हमें लेकर, क्योंकि एकमात्र निमाई आश्रय है और कोई संतान निमाई की अभी तक हुई नहीं। विवाह को भी इतना समय हो गया, घर अब जाते नहीं, बहुत कम जाते हैं, तो बहुत कम समय के लिए बातचीत करते नहीं। तो माँ का दुख तो माँ की मतलब स्वाभाविक है एक वात्सल्य के लिए। तो उस माँ का हृदय के जो मनोभाव हैं, हृदयगत भाव, बहुत स्वाभाविक है। चलो आगे के प्रसंग में देखेंगे। वैष्णव अपराध रूपी जो निंदा थी, वैष्णव निंदा, उसका प्रायश्चित प्रभु ने कैसे कराया सची माता को। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब बुद्धि भगवान की जय। भगवान समय को दर्शित करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम।
वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरण। जय श्री राम, जय जय श्री जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरण। जय सिया राम, हरि शरण। प्रणाम महाराज जी। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। बोलो भगवान, जो कोई बोलना चाहे। जय हो, जय सीताराम। बोलेगी आप पहले, कोई बोलना चाहता बोलो। गुरु महाराज की, बोलो श्री परमहंस दयाल की, सदगुरुदेव भगवान की